और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो बंदी बनाया गया, उन पे केस लगाया गया, ऐसी उन्होंने कौन सी बात कर दी थी? और ATS को इसमें हायल कर दिया गया। जब भी कोई मुसलमान कोई अपने हुकूक की आवाज़ उठाता है, अपने पे हो रहे जुल्म की आवाज़ उठाता है, तो उसके तार पाकिस्तान से या किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने की कोशिश की जाती है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हर तरफ से मुफ्ती सलमान अजहरी के हक़ में आवाज़ उठाई जा रही है, और ये आवाज़ मसलक की बुनियाद पर नहीं बल्कि मसलक को एक तरफ रखकर मज़हब की बुनियाद पर मुफ्ती सलमान अजहरी के हक़ में आवाज़ उठाई जा रही है, और मज़हब की बुनियाद पर और मिल्लत की बुनियाद पर मुफ्ती सलमान अजहरी के हक़ में हर तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है। इसी तरह से दरगाह अजमेर शरीफ से भी वहाँ के खादिमों ने मुफ्ती सलमान अजहरी के हक़ में एक बहुत बड़ा पैगाम जारी किया। दरगाह अजमेर शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले खुद्दाम ने भी मुफ्ती सलमान अजहरी के हक़ में बहुत बड़ा बयान जारी किया। आप उस बयान को खुद उन्हीं की ज़बानी समात फरमाएँ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएँ। देखिए ये पैगाम उन्हीं की ज़बान से सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा सूरत हाल जो हमारे मुल्क भारत में हुई है, तो हम जमी खुद्दाम ख्वाजा हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ से एक पैगाम देना चाहते हैं मुसलमानों को कि संविधान के दायरे में रह के अपनी आवाज़ बुलंद करना सीखें, और जो भी कभी भी दीन और मिल्लत के मामलात हुए हैं, चाहे वो नामूस रसूल का मामला हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अहले बैत अतार का, बारगाह हुज़ूर गरीब नवाज से हमेशा आवाज़ उठी है। लेकिन अफसोस, जिनका के दायरा सब में वसी है, दरगाह और ख़ानकाहों का भारत में और बड़े सगीर में, यहाँ से खामोशी क्यों है? निकल कर ख़ानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। और ये वक्त मसक़ी इख्तिलाफ़ात का नहीं है। मसक़ी इख्तिलाफ़ात को दरकिनार रखते हुए, बाला ताक़ रखते हुए हमें कौम मिल्लत के लिए आवाज़ उठानी है। बेशक हम इस चीज़ की सख्त मजम्मत करते हैं जो महरौली शरीफ में बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ब जवाहर में जो 700 और 800 साल पुरानी मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान ढाए गए हैं, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। ये उस दौर के कब्रस्तान थे जो बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो हुज़ूर गरीब नवाज़ के जानशीन हैं, उनके हम असर थे, खुलफा थे और मुरीदीन थे। उत्तराखंड में जो कुछ जुल्म हुआ, 14 फरवरी की तारीख थी कोर्ट की, उससे पहले ही आके नगर निगम ने सब सत्यानाश किया। बाकायदा मशीन गन चलाई गई मुसलमानों पे और जुल्म व मज़ालिम उठाए जा रहे हैं। हमें वो UCC बर्दाश्त ही नहीं है जो हमारी शरीयत में मदाखलत करता हो। बरेली में जो तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब ने आवाज़ उठाई, संविधान के दायरे में रहते हुए जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया, जो गांधी जी ने ब्रिटिश पीरियड के वक्त किया था, वो भी एक संविधानिक तरीका है। हमने उसकी भी पुरजोर हिमायत की है। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो बंदी बनाया गया, उन पे केस लगाया गया, ऐसी उन्होंने कौन सी बात कर दी थी? और ATS को इसमें हायल कर दिया गया। जब भी कोई मुसलमान कोई अपने हुकूक की आवाज़ उठाता है, अपने पे हो रहे जुल्म की आवाज़ उठाता है, तो उसके तार पाकिस्तान से या किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने की कोशिश की जाती है। सब्र की, सहनशीलता की एक इंतहा होती है। गुज़िश्ता 10 साल से मीडिया एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम उस पर कारमंद है। लोगों के दिलों में जहर भर दिया है। मिडाइवल पीरियड में तारीख़ में क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ, उसके ज़िम्मेदार हम कतई तौर से नहीं हैं। पार्टीशन के हम ज़िम्मेदार नहीं। फिर हमारे पर ये मज़ालिम और जुल्म क्यों उठाए जा रहा है? हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी है, तमाम फूलों का एक गुलदस्ता है, सिर्फ एक गेंदे का फूल ही क्यों? इसमें चमेली भी है, चंपा भी है, मोगरा भी है, गुलाब भी है, सबको लेके भारत बना है हमारा। संविधान हमें हक देता है। और अब कोई भी नगर निगम का ही बुलडोज़र गैर कानूनी तौर से हमारे घरों को बुलडोज करता है, तो सब के सब मैदान में उतर के आओ और संविधानिक तरीके से अपने लोगों की हिफाजत करें। ये बुलडोज़र की राजनीति इन्होंने इसराइल से सीखी है। फिर न्यायालय किस काम के, अदालतें, कोर्ट किस काम की? अगर तमाम काम नगर निगम और पुलिस कर लेगी तो फिर अदालत किस काम की? अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं कानून की रूह से नहीं आ रहे हैं, बल्कि आस्था की रूह से आ रहे हैं। तो अब मुसलमान जाए तो कहाँ जाएं? अब दरगाह और ख़ानकाह जिनका के सब में बड़ा गहवारा है, जिसकी कि भारत में सब में ज़्यादा फॉलोइंग है, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो भाई? बारगाह गरीब नवाज जो कलीदी दरगाह है, जब यहाँ से आवाज़ उठ रही है तो आप लोग भी आएँ और खुलकर अपनी आवाज़ उठाएं। ये ना सोचे कि मैं खामोश रहूँगा तो बच जाऊँगा। नहीं,
ये हम पे यलगार कर दिया गया है और संविधान हमें हुकूक देता है कि हम अपनी बात को संविधान के दायरे में रहते हुए डेमोक्रेटिक तरीके से आवाज़ उठाएं। आज हुजूर गरीब नवाज की दरगाह तक भी बात पहुंच गई है। हुजूर गरीब नवाज की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। कब तक मुसलमान बर्दाश्त करेगा? और अगर मुसलमानों की इबादत गाहों पे बुलडोज़र चलने के बाद भी मुसलमान चुप है तो इससे बढ़ के मुर्दारी क्या होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलमान जाग गया है, हम सब जाग गए हैं। बारगाह हुजूर गरीब नवाज से भी सदा बुलंद होती आई है और अब पुरजोर बुलंद हो रही है कि उठो और उठ के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। अगर अपने आप को हुसैनी कहते हो और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं करते हो तो तुम कैसे हुसैनी हो? मसलकी इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन मिल्लत की बुनियाद पर मसलकी इख्तलाफात को बालाए ताक रखो और जो लोग बोल रहे हैं उनकी हिमायत करो। आओ और बोलो मुसलमानों के जुल्म के ख़िलाफ़। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। जैसा कि आपने वीडियो देखी और इसके अंदर आपने जो पैगाम सुना है, जो खबर सुनी है, जो बयान मुफ्ती सलमान अजहरी के ताल्लुक़ से और दीगर मामलात के ताल्लुक़ से आपने सुना है, उन तमाम बातों पर हम खुद भी अमल करने की कोशिश करें और दूसरों को भी उस पर अमल करने की दावत दें। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की और हमारे इस्लाम की हिफाजत फरमाए और उलमाए हक़ की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन। फ़क़त वस्सलाम।